चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका नाम है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी इसका विस्तार किया गया है और इस विस्तार में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। तो आज के सेशन में आप सभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में विस्तार से समझेंगे, इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत के पक्ष में नहीं है और भारत इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पे हमारे पड़ोस में ये सीपेक जो आपका है पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी हाल ही में बीजिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया और त्रिपक्षीय बैठक में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आपस में मिले। एक बार मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ये बीजिंग में एक बैठक हुई थी जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आपस में मिले और इनके द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या जो सीपेक है उसको अफगानिस्तान तक विस्तारित करने की सहमति पर निर्णय लिया गया। और चूंकि आपको पता है इसमें दो पक्षकार जो हैं, एक तो चाइना है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है डायरेक्ट कर रहा है, उसी के द्वारा पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इस समय तनाव का माहौल है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे बुरे दौर पे चल रहे हैं। इस तनाव के समय में इस तरीके का निर्णय चाइना के द्वारा लिया जाना निश्चित तौर पे अपने आप में भारत के साथ एक बहुत बड़ा जो है धोखा है। अभी इस पे मैं बात करूंगा क्यों धोखा है, क्योंकि आप देखें कि चारों तरफ से देखा जाए तो चाइना भारत को घेरने की नीति पे लगातार लगा हुआ है। चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे मालदीव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा हो, बांग्लादेश में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा हो, पाकिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा हो। अब अफगानिस्तान में पहुंचने का मतलब है जो सार्क कंट्रीज हैं उन सभी सार्क कंट्री में बिम्स्टेक के साथ, बिम्स्टेक और साथ साथ आसियान कंट्रीज में भी, अभी कंबोडिया के साथ भी चाइना के जो है सैन्य अभ्यास हुआ था। तो ओवरऑल ये जो पूरी की पूरी बैठक हुई, इस बैठक में ये आप देख पा रहे हैं ये आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, इस नेटवर्क को समझने की कोशिश करिए और इस नेटवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी समझने की कोशिश करिए, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। ये कॉरिडोर चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग प्रांत से शुरू होता है और ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ग्वादर पोर्ट पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में अभी आपको पता है जिस तरीके से चाइना ने एंट्री की है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो संसाधन है उनका दोहन करना चालू किया है, पाकिस्तान का एक तरीके से आप समझिए ये आगे आने वाले समय में यूज एंड थ्रो पॉलिसी होगी, क्योंकि चाइना को अभी पाकिस्तान की जरूरत है, वो इसकी लैंड यूज कर रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से। और साथ ही यहाँ पे बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम भी है यहाँ पर। साथ ही सिंध प्रांत में भी आपको पता है भी बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित किया और सिंध प्रांत जो आपका है यहाँ पर बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक मूवमेंट चालू हो चुका है। आजादी को लेकर के यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चालू हो चुका है। बहुत सारे यहाँ पर हिंसक गतिविधियां भी हो रही हैं। एक सिविल वार जैसी स्थिति पाकिस्तान के साथ स्पष्ट हो चुकी है, पाकिस्तान गृह युद्ध में जा चुका है। तो ऐसे में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार करना ये कहीं ना कहीं पे भारत को एक तरीके से कमजोर करने की नीति के तौर पे आप देख सकते हैं। और भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं। भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखता था, कहीं ना कहीं पे उस पर भी एक बहुत बड़ी ये साजिश और चाल देख सकते हैं आप। तो पहले एक बार इस पूरे कॉरिडोर को समझिएगा और चाइना की मंशा समझिएगा। देखिए, ये पूरी पूरी सड़क बनाई जा रही है। ठीक है, सड़क बनाई जा रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से और ये सड़क पूरे पाकिस्तान को आप देखिए यहां से शुरू हो रही सिंजियांग प्रांत से और ये आ रही ग्वादर पोर्ट में, और फिर ग्वादर पोर्ट से आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे सी रूट मिल जाएगा इसको। और यहां से अब ये अफगानिस्तान में जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जाएगा तो आप समझिए इसका अल्टीमेट जो गोल है इस कॉरिडोर का अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट में प्रवेश करने का है। अब चाइना ये चाह रहा है कि जो मध्य एशिया की कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्री हैं मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व की जो कंट्री हैं, इन कंट्री तक
यानी ये जो मध्य एशिया की कंट्री और साथ ही इधर ये वाला रूट जो ईरान का है या मिडिल ईस्ट के जितने भी इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, इन कंट्रीज तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान सीपेक का विस्तार किन क्षेत्रों से होकर जाएगा अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये होगा। अब चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI स्कीम उसकी चल रही है और उसी का एक हिस्सा सीपेक भी है, जिसके तहत वो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को या सिल्क रूट को अपने एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि ट्रेड बढ़े, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक विकास हो। लेकिन आर्थिक विकास चाइना किसी और का नहीं करना चाह रहा, आर्थिक विकास वो अपना ही करना चाह रहा है। जहां भी चाइना जा रहा है वहां पे आप सभी को पता है क्षेत्रीय संपर्क तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन वहां पे चाइना टाउन एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, चीन के लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा व्यापार हो रहा है, ये विकास हो रहा है, ये चाइना ओरिएंटेड व्यापार और विकास हो रहा है। ठीक है, तो अभी अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार हुआ है। अफगानिस्तान में आप सभी को पता है इस समय तालिबान है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत के लिए एक बहुत जोरदार झटका है ये, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा मित्र होने के कारण भारत इस योजना का पूरी तरीके से क्या करता है, विरोध करता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होकर के जाता है पीओके से। पीओके भारत का हिस्सा है और चाइना को बिल्कुल से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। चाइना काराकोरम पास से होकर के पूरा प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है और ये भारत के हिस्से से होकर जा रहा है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये आपका सिंजियांग प्रांत से ग्वादर पोर्ट तक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है और आप सभी इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करिए। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 2013 में चाइना के द्वारा शुरू किया गया था और इसका लगातार विस्तार हो रहा है। लगातार इसको पाकिस्तान ये पूरा जो गलियारा बना रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान काराकोरम हाईवे के माध्यम से पाकिस्तान पीओके में जा रहा है और इसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है इससे क्रॉस हो रहा है, ट्रांस पाकिस्तान रोड के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो 3000 किलोमीटर लंबा गलियारा है, पाकिस्तान की पूरी भूमि को ये साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। अब अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, क्यों इतना बड़ा काम किया जा रहा है? अभी आमतौर पे आप यदि पूरे इंटरनेशनल मैप को देखें, मैं एक बार मानचित्र में जाकर के आपको समझाना चाहता हूं, आप इससे ज्यादा स्पष्टता से समझ पाएंगे। आप देखेंगे जो व्यापार होता है वो अरब सागर के माध्यम से होता है। ठीक है, अरेबियन सी है आपका, ठीक है, अरब सागर के माध्यम से होता है। फिर इसके बाद आपका श्रीलंका के नीचे से होते हुए मलक्का जलसंधि से होके जाता है। चाइना चाह रहा है कि मलक्का जलसंधि पर जितना भी मतलब आपका जो है दक्षिण चीन सागर पे आपको पता विवाद है यही है, 9 डैश लाइन का जो पूरा का पूरा मामला है और वहां के जितने भी आसियान देश हैं वो चाइना से नाखुश है, क्योंकि चाइना उस क्षेत्र को अपना हिस्सा बता रहा है। दक्षिण चीन सागर के विवाद पे मैंने अलग से सेशन लिया है, एक बार आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा। मलक्का जल संधि जो है आपकी सिंगापुर के जस्ट नीचे से होकर जाती है। एक बार मैप अपने दिमाग पे लाइए, तो सिंगापुर जो आपका है उसके जस्ट नीचे से होकर मलक्का जलसंधि जाती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जाती है। तो मलक्का जलसंधि में जो उसकी निर्भरता है उस निर्भरता को कम करना चाहता है। ठीक है, साथ ही पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहता है ताकि चाइना का व्यापार बढ़ाया जा सके। तो बुनियादी ढांचे के नाम पे एक तरीके से चाइना का शोषण ही है, चाइना के द्वारा शोषण किया जा रहा है पाकिस्तान का। यही चीज अब अफगानिस्तान के साथ भी होगी। यहां पे बड़े स्तर पे ऋण भी चाइना ने उपलब्ध कराया है पाकिस्तान को। साथ ही दक्षिण एशिया के देशों के साथ एक गहरा एकीकरण करने का उद्देश्य है। साथ ही पाकिस्तान कराची और ग्वादर जैसे गहरे समुद्री बंदरगाहों को चीन के सिंजियांग प्रांत के साथ जोड़ना चाह रहा है। तो अल्टीमेट रणनीतिक तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कभी युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कभी युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात अभी बने ही है युद्ध, तो आप सोचिए चाइना के लिए बहुत आसान होगा, आसानी से चाइना यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। पाकिस्तान तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता है चाइना के साथ। वो यहाँ पर आकर के भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। चाइना की पूरी योजना है भारत को चारों तरफ से घेरना, स्टिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत काम कर रहा है। मोतियों की माला की तरह वो चारों तरफ अपने सैन्य अड्डे स्टैब्लिशमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेटजिक यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक तरीके से ये परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिस तरीके से यूरोप में पुनर्निर्माण किया गया था, उसी तरीके से ये मार्शल योजना, यूरोप में एक योजना आई थी मार्शल योजना, जिसके तहत से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप को काम किया गया। लेकिन चाइना भी उसी तरीके से भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, क्योंकि चाइना का बड़ा प्रतिद्वंदी भारत ही है। दूसरा,
क्षेत्रीय भू राजनीति, व्यापार, सुरक्षा, ये सभी बड़े प्रभाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं इस परियोजना से। तो ये भारत के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, आप समझिएगा। यहां पे केवल रोड नहीं बनेगी, रेलवे का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहां पे रोड एंड रेलवे दोनों के माध्यम से कनेक्टिविटी की जाएगी सीपेक में। अब भारत जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार कंटिन्यूअस जो है, भारत कहता है कि एक तो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है, ये गलियारा पाकिस्तान में जा तो रहा है लेकिन ये भारत से होकर के जा रहा है, पीओके से होकर जा रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र से होकर जा रहा है, जिसपे भारत अपना क्षेत्रीय दावा करता है। तो इससे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है, चाइना ने भारत की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। दूसरा, चाइना विस्तार कर रहा है, चाइना की नीति विस्तारवादी नीति है। तो भारत का मानना है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके तहत भौगोलिक विस्तारवाद की नीति है, जो जिस नीति का भारत समर्थन नहीं करता है। भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति है, इस रणनीति पे काम हो रहा है। इसलिए सीपेक और अफगानिस्तान में इसका विस्तार, कहीं ना कहीं पे आप समझिए कि अफगानिस्तान में इसके विस्तार का मायना अपने आप में बहुत अलग संदेश देता है कि अब अफगानिस्तान भी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रख रहा है। इस पे अभी हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो जो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है चाइना, और स्टिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा हम मान के चल रहे हैं इसको। चाइना इस नीति को कभी भी उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी नीति क्या कहलाती है ना। अपनी उपस्थिति म्यांमार में, अपनी उपस्थिति बांग्लादेश में, अपनी उपस्थिति, और आज आसपास भारत का देखिए पूरा पड़ोस डिस्टर्ब चल रहा है, हर कंट्री डिस्टर्ब है, चाहे नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए, या फिर नीचे आप श्रीलंका को देख लीजिए, मालदीव को देख लीजिए, या पाकिस्तान को देख लीजिए, या अफगानिस्तान को देख लीजिए, इन सब में चाइना की एक बड़ी भूमिका है। तो स्टिंग ऑफ पल्स के तहत भारत को घेरा जा रहा है। हिंद महासागर में चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और हिंद महासागर पे अपनी आर्थिक पकड़ और सैन्य ताकत के जरिए भारत को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट ये किस नीति के तहत काम कर रहा है। कभी भी युद्ध होता है तो आपको पता है 2 मिनट लगेगा, आपका चाइना प्रवेश कर जाएगा और भारत को चारों तरफ से घेर करके, इसलिए इसका काउंटर बहुत जरूरी है और भारत इसके काउंटर पे काम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं पे चाइना बहुत आगे जा चुका है। जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें सड़क के निर्माण के साथ साथ पोर्ट का निर्माण भी कर रहा है। सड़क तो बनी रही है, पोर्ट का निर्माण, जहां जहां पोर्ट है पोर्टों को कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है अभी आने वाले समय में कराची पोर्ट से जोड़ दे, अभी ग्वादर पोर्ट से जोड़ा गया है, कराची पोर्ट से भी इसको जोड़ा जाएगा। रेल लाइनों का निर्माण कराया जाएगा इसमें, ठीक है, रेल लाइनें भी बड़े स्तर पर बनाई जाएंगी। तो जो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग है, उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना 2013 में प्रारंभ की गई है पूरी की पूरी परियोजना, और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये योजना, ये आर्थिक गलियारा बन रहा है। ठीक है, चाइना के पास इस समय खूब पैसा है और चाइना इससे अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा। अरब सागर में प्रवेश करके अफ्रीकन कंट्री के साथ जुड़ जाएगा और अफगानिस्तान में विस्तार करके मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया की सारी कंट्री के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट है जो आपको समझना चाहिए। भारत को अब इसको लेकर के देखो, भारत अभी चाबहार बंदरगाह के साथ अपना जो है हमारा अभी चाबहार जो है ईरान का बंदरगाह है, क्योंकि मिडिल ईस्ट तक हमारी पहुंच नहीं सुनिश्चित हो पाती है पाकिस्तान के कारण से। पाकिस्तान के कारण से आप देखेंगे भारत के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे बाधित हैं। अभी बांग्लादेश के कारण जो है एक प्रोजेक्ट जो आसियान कंट्रीज के साथ कलादान प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा था, उसका अभी अल्टरनेटिव ढूंढना पड़े हमें। शिलांग से सिलचर तक हमने दूसरी रोड बनाई है, उस पर मैंने अलग से सेशन आप लोगों को लिया था पिछले सेशन में, वो भी यूट्यूब पे वीडियो है, एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा। तो दोनों तरफ से हम काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस मंशा से किया जा रहा है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए, भारत में कैसे दबाव बनाया जाए, और इस तनाव के समय काल पे जो ये पूरा पूरा काम कर रहा है। लंबे समय से आप देखिए अफगानिस्तान भी युद्ध से जूझ रहा है ना, और भारत भी तनाव के माहौल में है। तो ऐसे में क्या भारत के हाथ से पूरी तरीके से अफगानिस्तान फिसल रहा है, अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत बुरे हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, ऐतिहासिक तौर पे भारत का करीबी रहा है, अब वो चाइना के पक्ष में ना चला जाए, नहीं तो इससे भारत के लिए बहुत ही
जो है दुखद विषय हो सकता है, आप समझिएगा इस बात को। तो भारत सीपीईपी का विरोध करता है, सीपीईसी का विरोध करता है, साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, जो पीओके जिसे हम कहते हैं, वो भारत के हिस्से के तौर पे हमेशा चाइना को उसे देखना चाहिए और इस प्रोजेक्ट पे उसको भारत को कॉन्फिडेंस में लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा मामला है। बस आप इतना समझिएगा, अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए प्रोजेक्ट है क्योंकि अफगानिस्तान को अभी विस्तारित किया गया है, अफगानिस्तान तक ये प्रोजेक्ट आपका पहुंचा है। अब इस मामले में आप लोगों का क्या सोचना है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये अभी हाल ही की बैठक है, हाल ही का मामला है, एक बार इसमें आप लोग जरूर डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए।